Hello guys, welcome back and today we'll be solving this problem called as balanced binary tree. This is problem 110 on the lead code. काफी interesting problem है, let's see. तो हमें दे रखा है given a binary tree we just have to determine whether it is height balanced or not. लास्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरी में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि हाइट बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक BST हाइट बैलेंस कब होती है और कब नहीं होती है. ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे और सीधा हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू वापस से उस चीज़ को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री सर्च ट्री होता क्या है. तो अगर ये ट्री हमको दे रखी है तो कोई भी नोड पे, ठीक है, कोई भी नोड पे हम उसकी लेफ्ट और राइट सब ट्री का हाइट देखते हैं. इस केस पे तो 0 0 है, राइट. और ये जो डिफरेंस है ना दोनों की हाइट का, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का, ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, फिर उसके बराबर हो तो चलेगा. उससे ज़्यादा हो गया तो वो BST बेसिकली हाइट बैलेंस नहीं. इसकी बात करें तो अगेन 0 0. इसकी बात करें तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट 0, राइट सब ट्री का हाइट 0, अगेन 0 0. इसकी बात करें तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट हो गया 1, राइट सब ट्री का हाइट हो गया 1, तो डिफरेंस अभी भी 0 ही है. इसका बात करें तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट है 1, राइट सब ट्री का हाइट है 2. 2 minus 1 1, still the difference between the height is less than equal to 1. ठीक है, तो this entire binary search tree is actually height balanced. But if we talk about this tree actually, right, तो इसमें बेसिकली देखें तो अगर मैं इसकी बात करूँ इस नोड की, ठीक है, इस नोड पे लेफ्ट वाले की हाइट कितनी है, लेफ्ट सब ट्री की 1 2 और 3, ठीक है, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1. 3 minus 1 कितना हो गया, 2 हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैलेंस की प्रॉपर्टी है, राइट, कि डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट सब ट्री का हाइट औरराइट सब ट्री का हाइट फॉर एनी नोड इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन 1. अगर वो ग्रेटर देन 1 हो गया तो इट इज़ नॉट अ हाइट बैलेंस BST. तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे. ओके, हमें एक इस बैलेंस फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, उसमें से बताना है कि वो हाइट इस बैलेंस BST है या नहीं, और हमें बेसिकली एक BST का रूट नोड दिया रखा है. ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेट्स क्विकली सॉल्व दिस. तो मैंने ऑलरेडी बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन रिकर्शन, ठीक है, इन दोनों पे एक वीडियो डाली थी बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट पे. काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे मैंने बात किया था कि कब बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, कब टॉप डाउन रिकर्शन अप्रोच यूज़ करना चाहिए. तो मैं उनके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. आप ये वीडियो अच्छे से जाके देख लेना तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा. एंड एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, बहुत सारे रिकर्शन के प्रॉब्लम्स आप इन दोनों वीडियोज़ के अराउंड ही सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो व्हाट आर यू डू, वी स्ट्रेट नॉट गोना इंप्लीमेंट द टॉप डाउन अप्रोच हियर. हम केवल बॉटम अप्रोच इस वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे. सो लेट्स सी कि कैसे करेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक हमारा BST दे रखा है. ठीक है, बॉटम अप्रोच में हमेशा एक सोचो कि हम ना नीचे वाला एक नोड पकड़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन कि ये ट्री हमारा बैलेंस्ड BST है. ठीक है, एक बार के लिए केवल इस नोड के बारे में सोचो. ठीक है, इस नोड के बारे में सोचो. somehow I should be able to tell यार कि लेफ्ट इसकी सब ट्री से हाइट मेरे को 0 आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली इसी नोड की राइट सब ट्री से हाइट मेरे को 0 आ रहा है. ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस इज स्टिल लेस देन इक्वल टू 1. सो दिस नोड इज एक्चुअली गुड, राइट. इट इज़ काइंड ऑफ इफ आई जस्ट हैव दिस नोड देन आई कैन से यार हाँ यार ठीक है, अभी भी मेरी ये जो ये नोड पे जो BST बन रही है नीचे, ऊपर की बात नहीं कर रहे, केवल बॉटम अप्रोच नीचे से ऊपर जाता है, तो नीचे वाले को पूरे को देखें तो हम कह सकते हैं हाँ यार इस केस में इट इज़ ट्रू, इट इज़ फाइन, दिस इज अ बैलेंस BST. नाउ व्हेन आई गो अप, राइट, तो हम बॉटम अप नीचे से ऊपर. अब इस बंदे के लिए क्या होगा, इसकी लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है 1 है, राइट. ये नोड पे और एक एज बना तो उस पर एक +1 कर दिया बंदे. इस नोड पे राइट सब ट्री का हाइट कितना है 0 है, राइट. तो दिस इज फाइन, इसका भी डिफरेंस अभी भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम ऊपर जा सकते हैं. अब इस केस में बात करें, ठीक है, इस केस में बात करें इस नोड के लिए, तो इस नोड पे अपन को क्या दिख रहा है, लेफ्ट वाले की हाइट कितनी है 1 आ रही थी यहाँ से और एक एच, तो इसकी हाइट हो गई 2 और राइट वाले से आ रही है 0. अब तो इंटरेस्टिंग केस क्या हुआ यहाँ पे, जो डिफरेंस है लेफ्ट सब ट्री हाइट का और राइट सब ट्री की हाइट का, द डिफरेंस इज एक्चुअली 2, है ना. और बैलेंस्ड BST क्या होना चाहिए था, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का हाइट जो डिफरेंस है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, बट ये तो 2 हो गया. तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब मेरे को कैसे ना कैसे ऊपर बता पाना होना चाहिए भाई कि ये जो BST है, दिस एंटायर BST इज नॉट हाइट बैलेंस्ड, राइट. तो एक तो हम इन्फो पास कर ही रहे, राइट, ये हाइट वाला इन्फो तो पास कर ही रहे. नाउ वी शुड ऑल्सो बी एबल टू पास दिस इन्फो वेयर आई कैन टेल कि हे भाई अब है ना और मत कर प्रोसेस कुछ भी ज़्यादा, ये BST वैलिड नहीं. एक भी नोड पे अगर पता चल गया कि BST सॉरी ये हाइट बैलेंस BST नहीं, एक भी नोड पे अगर पता चल गया कि हाइट बैलेंस BST नहीं है, तो मतलब ये पूरी BST हाइट बैलेंस नहीं है, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव टू इवेंचुअली कैलकुलेट. सो नाउ दैट वी नो दिस दैट कि हमें ऐसा कुछ 2 इन्फॉर्मेशन पर पास करना पड़ेगा. लेट्स थिंक अबाउट दिस कि उसको कैसे करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं, राइट, यहाँ से शुरू करते हैं और फिर इसके नीचे जाते हैं तो लेफ्ट में जब मान ले जा रहे हैं. ठीक है, इसके भी लेफ्ट पे जा रहे हैं. ठीक है,
यहाँ पे आगे फिर हमने इसके लेफ्ट सब ट्री में गए, ठीक है। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में कुछ भी नहीं था, नल था, और इसके राइट सब ट्री में भी नल था, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, इसने बस यहाँ से बोल दिया भैया यहाँ पे तो कोई नोड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसने क्या इन्फॉर्मेशन पास करेगा, ये इसको बेसिकली यहाँ पे हाइट अपनी जीरो हो जानी चाहिए, राइट, क्योंकि केवल एक ही नोड है तो हाइट जीरो हो जानी चाहिए थी। तो व्हाट विल पास फ्रॉम हियर इज बेसिकली आई कैन पास मे बी -1, ठीक है। और क्योंकि नल नोड की, अगर केवल एक नल नोड की बात करें इन इटसेल्फ इट इज़ हाइट बैलेंस BST, राइट। तो हम यहाँ से पास कर देंगे -1 और ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे हम इस पे क्या पास कर देंगे, इस पे पास कर देंगे -1 और ट्रू, ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन ने उसको ऊपर पास कर दिया। अब ये बंदा इसने इस नोड पे अपन ने इसका लेफ्ट कॉल किया था, तो इसका ये ऊपर जाके क्या पास करेगा, ये इसको बोलेगा कि -1, ठीक है। तो इस केस में ये लेफ्ट सब ट्री बोलेगा कि हायर, इस नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना था, लेफ्ट सब ट्री का हाइट तो 0 था, तो इसने बस इसमें एक ये एच ऐड कर दी, सो दिस विल बिकम 0 एंड फॉर दिस नोड ये नोड बोलेगा मैं तो हाइट बैलेंस था, तो इसने इसको ऊपर वाले को क्या बोल दिया, हाँ भाई अभी मैं हाइट बैलेंस्ड हूँ, ठीक है। इस नोड का लेफ्ट वाले का काम हो गया, तो ये नोड वाला क्या जाएगा, अपने राइट वाले में जाएगा, तो यहाँ पे राइट में गया। फिर इस नोड के लिए अपने ये लेफ्ट में जाएगा, इस नोड के लिए यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा, और फिर अगेन इसका भी ये नल है, इसका भी ये नल है, राइट। तो ये अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन भेजेंगे -1 एंड t, ये भी अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन भेजेंगे -1 एंड t, ठीक है। इस नोड के लिए लेफ्ट वाला क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ये एज मिला के कि लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है, इस नोड के लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है 0, एंड दिस विल से कि यार ट्रू मतलब कि हाँ ठीक है मैं आई एम हाइट बैलेंस, राइट। और राइट वाला क्या भेजेगा, राइट वाला इसको भेजेगा कि माई हाइट इज -1, जो भी यहाँ पे नल नोड है, राइट, ये भेजेगा यहाँ पे -1 एंड या आई एम हाइट बैलेंस, द नल नोड इटसेल्फ इज हाइट बैलेंस्ड, ओके। देन वी सी कि इसका 0 है और ये -1 है, तो ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इज स्टिल, जो अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस देखें तो स्टिल लेस देन इक्वल टू 1, राइट। तो ये अपने ऊपर वाले बंदे को भेज देगा, ठीक है। तो आर राइट इट हियर, तो ये भेजेगा कि इस नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है, लेफ्ट सब ट्री इज दिस, तो इसकी हाइट है 1, राइट। तो ये भेज देंगे 1 एंड ये कह देगा कि हायर मैं तो हाइट बैलेंस था, ठीक है। तो दिस विल से कि 1 एंड ट्रू, राइट। एंड इसके जो राइट वाला नोड है, राइट, इसका राइट वाला जो नोड है वो नल है, ठीक है। तो वो क्या भेजेगा, वो भेज देगा यहाँ पे कि भाई इस राइट वाली सब ट्री के लिए द हाइट इज -1, राइट, इस नोड के लिए, एंड इट इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि नल नोड इटसेल्फ इज हाइट बैलेंस्ड। नाउ व्हाट वी हैव इज फॉर दिस नोड लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है, 1t है, सॉरी हाइट इज 1 एंड ट्रूज ने भेजा जो भी, ठीक है। इस नोड के लिए राइट वन ने क्या भेजा, -1 इन t। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 जो है ये बेसिकली सेजते कि इस नोड पे जो भी हमारा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री था, राइट, उसके लिए इट इज नॉट हाइट बैलेंस्ड, राइट। सो व्हाट वी कैन से कि ओके इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1 देन बेसिकली हम यहाँ से आपका रिटर्न कर सकते हैं, वी कैन जस्ट रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं फॉल्स रिटर्न कर देंगे, आप फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी वैल्यू रिटर्न करो, आप से बस फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। Now for this node what has happened is कि लेफ्ट वाले ने तो चलो ट्रू रिटर्न कर दिया, राइट वाले ने फॉल्स बोल दिया। जैसे ही उसने फॉल्स बोल दिया अपन ने बस बोलना भैया नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे बस यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर दो, नहीं फर्क पड़ता, ये फॉल्स है, ठीक है। अब ये नोड से अपन ने शुरू किया था, उसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट वाले ने बोल दिया नहीं भाई नहीं है, ये इस लेफ्ट सब ट्री का जो भी BST बन रहा है इट इज़ नॉट हाइट बैलेंस, तो इट विल से कि ओके आई डोंट हैव टू गो टू इवन टू राइट सब ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आई फाउंडेड कि ये मेरा BST जो लेफ्ट सब ट्री बना है वो बैलेंस नहीं है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा, जस्ट रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द बॉटम अप अप्रोच, ओके। जल्दी से इसको कोड कर लेना, एंड ये जो कोड है ना ये -1t वाला या फिर ये 1, दिस इज वेरी सिंपल कोड, राइट। वी हैव डन दिस प्रॉब्लम अर्लियर जहाँ पे हमें बेसिकली किसी भी बाइनरी ट्री का हाइट कैलकुलेट करना था, तो उस वहाँ से ये आ रहा है, तो इट्स नॉट दैट कि मैंने कुछ नया बना रहा हूँ यहाँ पे, ओके। लेट्स कोड दिस वन। तो बेसिकली व्हाट आई डू इज हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, तो लेट मी राइट अ helper function here, so I'll say public and then we need is balanced helper, ठीक है। क्या रिटर्न करेंगे उसके बारे में सोचते हैं, will pass tree node and node only, right, क्योंकि हर फंक्शन में जब भी हम कॉल कर रहे हैं वी आर ओनली यूजिंग द नोड एंड देन वी आर रिटर्निंग सम इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर रिटर्निंग इज ऑफ 2 टाइप, राइट। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है हाइट और एक है कि वो सब ट्री खुद एक्चुअली बैलेंस था या नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कुछ क्लास बना लेते हैं, लेट्स कॉल दिस क्लास नोड इन्फो,
it will take two things, int height, and it will take one more boolean, let's call this result, right? And then we have a constructor, public node info, we'll take int height and we take boolean result. ठीक है, इसको हम अपने उसमें डाल देते हैं height में, and we'll also pass it to the result, not using this, and then underscore result, right? तो ये हमारा node info क्लास बन गया, and then this is what will return also, ठीक है ना? तो ये हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, ठीक है? तो अभी ये फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना है इस बैलेंस हेल्पर, और हम लोग क्या यूज़ करें, बॉटम अप अप्रोच यूज़ करें. फर्स्ट लेट्स थिंक अबाउट दिस कि जब हमारा रूट नोड खुद ही नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ठीक है भाई, इस केस में तो हमारा ट्री जो है वो एक्चुअली हाइट बैलेंस्ड है. अदरवाइज वी कैन जस्ट रिटर्न दिस कॉल, राइट? क्योंकि इवेंचुअली हमारे नोड से जो रिजल्ट हमारा आया था वही हमने रिटर्न कर दिया था, राइट? सो वी कैन से इस बैलेंस हेल्पर ऑन द रूट नोड. ओके, द फर्स्ट थिंग अगेन वी कैन से कि इफ माई नोड इज इक्वल टू नल, राइट? सो दिस इज द बेस केस, राइट? बेस केस में हम यहाँ पे थे, जब हमारे ये रूट नोड जो था वो नल था तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे -1 एंड ट्रू, राइट? कि हाँ ठीक है यार, ये अगर केवल इस नोड की बात करें तो इस नोड पे हम इस पे बोल रहे हैं कि हाँ इट इज इटसेल्फ हाइट बैलेंस्ड, एंड देन वी आर रिटर्निंग -1 फ्रॉम हियर, सो दैट जब यहाँ पे हम ये नोड पे पहुँचेंगे, राइट, इस नोड के लिए इसकी लेफ्ट सबट्री हाइट -1, राइट? देन व्हाट विल हैपन कि इस नोड के लिए लेफ्ट सबट्री हाइट कितना है, 0, राइट? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग पास्ड टू द टॉप, कि इसको पता चल रहा है कि लेफ्ट वाली सबट्री हाइट कितना है, 0, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लगा रखा है, ठीक है? सो वी कैन रिटर्न न्यू नोड इन्फो विथ हाइट एज -1 एंड द फ्लैग इज की ट्रू, ठीक है? वहाँ से हमें बेसिकली बोल रहे हैं कि हाँ वी आर हाइट बैलेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, then what we can do, we have, this is the base case, and then for any node we start going towards its left. First उसके लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट वाले को पूरा कंप्यूट कर लेंगे, फिर उसके राइट पे जाएंगे, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट another variable, node info from left is equal to is balanced helper on node dot left, ठीक है? तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, एक ऑप्टिमाइजेशन हमने ये किया था कि इस नोड पे हमने बोला लेफ्ट वाले ने कि लेफ्ट वाले का जो रिजल्ट आया, राइट, लेफ्ट वाले का जो रिजल्ट आया, अगर ये रिजल्ट फॉल्स है, ठीक है, तो आई डोंट इवन हैव टू गो टू द राइट, आई कैन जस्ट स्ट्रेट अवे रिटर्न द फॉल्स थिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ. मुझे राइट में आने की जरूरत नहीं है, राइट? सो दैट्स समथिंग वी कैन डू. सो इफ वी हैव इफ लेफ्ट डॉट रिजल्ट, इफ दिस इज फॉल्स तो ये अपना ट्रू हो जाएगा, राइट? तो इस केस में हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं, मे बी दिस थिंग ओनली वी कैन रिटर्न, राइट? तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर द राइट वन, राइट? तो उसके राइट के लिए हम निकाल लेते हैं. सो दिस विल बी राइट ऑन नोड डॉट राइट, एंड इफ वी सी की इफ द रिजल्ट ऑन द राइट is also false, then we can just return we have to return false from here, right? यहाँ से हमें सिर्फ false return करना है, यहाँ से भी false return करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली पता चल गया कि हाइट बैलेंस्ड जो राइट सबट्री था, राइट सबट्री वॉज नॉट हाइट बैलेंस्ड. इस केस में लेफ्ट सबट्री वॉज नॉट हाइट बैलेंस्ड. और इन दिस केस वी कैन से कि ये नोड पे जो भी BST बन रही होगी irrespective of the left subtree right subtree, it is itself not height balanced, ठीक है? And then finally we can calculate the height also. So we can say maybe if math dot abs और height कौन सा, left dot what was the variable, I think it's h, right? If left dot h, oh sorry, this was res, right? And this is res as well, okay? If left dot h minus right dot h, right, if this value is greater than 1, then also we can return this thing, right? क्योंकि height basically greater than 1 होगी, which is basically the reverse, this basically is the says कि ये ट्री अपना ये हाइट बैलेंस नहीं, ओके? अदरवाइज वी कैन से कि यार अभी तो ये बैलेंस है, तो बेसिकली वी कैन रिटर्न न्यू नोड इन्फो, एंड एक तो पहले तो हमें ट्रू रिटर्न करना है ना? और बेसिकली कोई भी नोड्स जब हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम रिटर्न कर रहे थे, तो जो भी हमारा मैक्सिमम हाइट था, राइट, यहाँ से -1 आया था, यहाँ से 0 आया था, तो 0 आया था, राइट? सो 0 में एक ऐड करके अपन को ऊपर भेज देना है ना? तो वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं. सो बेसिकली 1 प्लस math dot max of left dot edge
एंड राइट डॉट एच. ओके, एंड देन फाइनली इस बैलेंस सैंपल रूट पे हमें ये नोड इन्फो मिलेगा, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द रिजल्ट फ्रॉम हियर. लेट्स रन दिस वंस, एक बार ट्राई करते हैं. इट इज़ वर्किंग, लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क्स वेरी गुड. ठीक है, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो हमने बेसिकली एक फंक्शन बनाया है, एक क्लास बनाया है, वी कैन जस्ट कोलैप्स दिस क्लास. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैं बात करूँ तो व्हाट वी आर डूइंग इज इन द बॉटम अप्रोच हम हर नोड पे जाते हैं. ठीक है, हर नोड वाले पास बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेशंस करते हैं, देन इट रिटर्न्स द इंफॉर्मेशन बैक टू द कॉलर, है ना. तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि यार हाँ ठीक है, हर नोड पे बेसिकली इन द वर्स्ट केस वी कैन गो एटलीस्ट वंस. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी. राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर हो जाएगी. और बेसिकली अगर मेरे पास एक स्क्यू ट्री होता, पूरा लेफ्ट में ही सारे नोड्स होते हैं एक ही साइड, तो बेसिकली आई कुड हैव गॉन और मेरा रिकर्शन स्टैक पूरा लेफ्ट 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 कॉल हो गया होता. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने लीनियरली हो सकती थी इन द वर्स्ट केस. राइट, अदर देन दैट देयर इज नॉट मच लेफ्ट एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग अर्लियर. जब हमने एग्जाम्पल शुरू किया था तब ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करी है. द इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर हियर आर मल्टीपल थिंग्स. एक तो हमें टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड थिंग्स, इसमें हमारा प्रॉब्लम जो यूज़ आया बेसिकली कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री और ऑपर एनी ट्री. राइट, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग देयर वाज कि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि कोई भी नोड है, राइट, कोई भी नोड है, उस नोड पे हम पूछ रहे हैं हे लेफ्ट सब ट्री तो अपना हाइट बता. ठीक है, ठीक है, तो इस नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना था, लेफ्ट सब ट्री कह रहा था मेरा हाइट 0 है. ठीक है, और इस नोड के लिए राइट सब ट्री कह रहा था मेरा हाइट -1 एंड t है. ठीक है, and then what we are doing, we are basically calculating the difference between the two heights. That is the important thing. ठीक है, and then उस डिफरेंस के हिसाब से हम क्या पा रहे हैं कि यार ये जो ट्री है, राइट, इस ट्री के लिए इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, अगर उसमें से कोई भी बैलेंस नहीं है तो आई कैन जस्ट से कि यार नहीं है बैलेंस. ठीक है, एंड द अनदर केस जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ठीक है लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का हाइट का डिफरेंस अगर एक से बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि मैं खुद ही बैलेंस नहीं. ठीक है, बिकॉज ऑफ माई लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री. Okay, so that is it for this video. Let me know if you have any questions. I'll answer them in comments. See you soon. Bye.